बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से ऐसा लग रहा है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। देखिए इस खबर में। नगर आम चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है और राजनीतिक तापमान भी चढ़ा हुआ है। सभी दल और प्रत्याशी अपनी जीत का दावा भी करते नजर आ रहे हैं। काराकाट लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के भाकपा माले के ओबरा से 2 बार के विधायक राजा राम सिंह और एनडीए की ओर से पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बीच मुकाबला है, लेकिन लोक गायक पवन सिंह की चुनाव लड़ने की घोषणा ने कुछ संशय के साथ चुनावी रोचकता बढ़ा दिया है। आइए देखते हैं और सुनते हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजा राम सिंह क्या कह रहे हैं। सर बताएंगे इस आम चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं और क्या संभावनाएं हैं। इस बार का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपके दर्शकों का, आपका, काराकाट की जनता का अभिवादन और नमस्कार है। बहुत खास चुनाव ये है इसलिए कि ये चुनाव देश की दिशा बदलने वाला है। देश में मोदी जी की जो नीतियां चल रही हैं वो संविधान बदल डालने को लक्षित हैं और देश की खेती को कॉरपोरेट के हाथ में सौंप देने, देश में जो सरकारी नौकरियां हैं उनसे पिंड छुड़ा लेने और सब कुछ को प्राइवेट के हाथ में अपने मित्र पूंजीपतियों को दे देने के लिए निर्देशित है। इसीलिए जनता ने भी इसको समझ लिया है और इसलिए उसने समझा है कि इंडिया गठबंधन जो बना है वो एक संभावनामय विकल्प है और मोदी सरकार को हटा करके इस विकल्प को सामने लाना होगा। और गांव-गांव में मैं देख रहा हूं कि इस सवाल पर बड़ा जनउभार दिख रहा है। लोकल मुद्दों में काराकाट क्षेत्र में भी जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनकी काफ़ी धमक है। भारत चौथे साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो लगातार पीछे गया है, भुखमरी का सवाल बना हुआ है, तो गरीबों के अंदर भी सेंटीमेंट है। अभी 14 अप्रैल को मैं घूम रहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के मौके पर, तो दलितों ने कहा कि नहीं, अभी हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल संविधान को बचाने का सवाल है। क्योंकि संविधान नहीं रहेगा तो हमारे अधिकार नहीं रहेंगे, फिर से वही पुरानी जाति व्यवस्था लागू की जाएगी, ज़मींदारी व्यवस्था लागू की जाएगी और ये हमें कतई पसंद नहीं है। इसलिए आज सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए संविधान बचाने का सवाल है। तो ये सब प्रश्न उठ रहे हैं। कल गया में सर प्रधानमंत्री जी का एक सभा हो रहा था जिसमें वो भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने की बात कर रहे थे। तो इस भ्रष्टाचार और मोदी जी के बयान को किस रूप से देखते हैं आप? जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड ने बहुत सारी कहानी कह दी है। मतलब लगभग 7,000 करोड़ के आसपास इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी ने चंदा हासिल किया और इसके एवज में 18 लाख करोड़ का पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ कर दिया। तो इससे बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार क्या हो सकता है। एक कानूनी तरीके से उनके टैक्स को कम कर दिया गया और इसके बदले में उनको बेनिफिट मिला पार्टी को। तो ये तो चंदा दो और धंधा लो, ये धंधा चल रहा है। और इस खेल को, इस मित्र पूंजीवाद, लालची पूंजीवाद के खेल को देश की जनता समझ रही है। भ्रष्टाचार मिटाने की बात करना मोदी जी के लिए मतलब वो भी एक जुमला ही है, जैसे वो अन्य जुमला बोलते रहते हैं। ये जो बीजेपी का 400 पार की बात चल रहा है, या एक जुमला की जगह एक नया शब्द आ गया है, गारंटी। तो किस तरह की गारंटी वो दे रहे हैं और किस तरह की गारंटी आपका गठबंधन दे रहा है? असल मोदी जी की गारंटी जनता के लिए नहीं है। वो अपने मित्र पूंजीपतियों को ये कह रहे हैं कि मोदी है तभी 18 लाख करोड़ रुपया तुम्हारा माफ़ किया जा रहा है। इस बात की गारंटी मोदी राज में ही है, दूसरा कोई नहीं करेगा। इसलिए तुम लोग भी पाला मत बदलो, मोदी को बनाए रखो। ये असल में अपने मित्र पूंजीपतियों को वो इशारा कर रहे हैं। आपका गठबंधन किस बात की गारंटी दे रहा है सर? हमारे गठबंधन के बड़े नेताओं की तरफ से, बड़े दलों की तरफ से अभी तक जो ऐलान हुआ है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम किसानों का एमएसपी देंगे,
जो फसल का लाभकारी दाम है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुरूप उसको देंगे। दूसरा बड़ा ऐलान है, अभी तेजस्वी जी कल ही परसों अम्बा के मंच पर बोल रहे थे कि 1 करोड़ नौकरियां हम देंगे। तो रोज़गार का सवाल, ज़मीन बचाने का सवाल एक बड़ा मुद्दा है और इस पर महागठबंधन के बड़े नेताओं की बातें आ रही हैं। भारत ने आज़ादी के बाद 3 युद्ध लड़े, उस समय रिजर्व बैंक से पैसा नहीं निकाला गया। आज क्या हालत इतनी खराब कैसे हो गई कि रिजर्व बैंक का रिजर्व पैसा भी सरकार को लेना पड़ा? वजह क्या है? ये चौथा साल है जब भूखमरी के इंडेक्स में भारत नीचे गिरता चला गया है। कहने में शर्म आती है कि भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफ्रीका के कई भूख से पीड़ित देशों से भी नीचे कैटेगरी में पहुंच गया है। तो अर्थव्यवस्था को मजबूत इनके पूरे दौर में, हालांकि इन्होंने कर्जा निकाल के सारा काम किया, बैंक, रिजर्व बैंक का भी रिजर्व पैसा भी निकाला और वही 8,000 करोड़ का जहाज़ पर प्रधानमंत्री चलेंगे। तो ऐश मौज पर खर्च करने की जो भाजपा की पूरी नीति है, पूरे देश में भाजपा के 3 स्टार 5 स्टार ऑफिसेज बन गए। बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि कृषि पर आधारित है। यहाँ के किसान इतने नीचे अभी तक क्यों हैं? उनका अभी तक विकास क्यों नहीं हो पाया सर? घाटे की खेती ने किसानों में एक अरुचि पैदा की है और मैक्सिमम खेती आज करीब 70% खेती मनीदार, बटेदार, पटाईदार कर रहे हैं। छोटा मझोला किसान ही खेती को अपने कंधे पर उठाए हुए है और एक अजीब किस्म के कहिए कि स्थिति के दौर से बिहार गुजर रहा है। जिसके पास ज़मीन है वो खेती कर नहीं रहा और जिसके पास ज़मीन नहीं है वो खेती कर रहा है। तो इस कंट्रास्ट में चल रहा है। चीज़ें ठीक होंगी। किसान आंदोलन बिहार में भी धीरे धीरे मजबूती पकड़ रहा है और वो अपनी समस्याओं का निदान चाहे कोई भी सरकार रहे उससे लेकर के रहेगा। कितनी सीटें ला रहे हैं सर आप इस आम चुनाव में बिहार से? बिहार में मतलब अधिकांश सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई